Dear students, today we have to discuss chain reactions. We have to study the kinetics of chain reactions. Initially, we have to know what are actually chain reactions. Whenever we talk about chain reactions, it means this sort of reaction is not a single step reaction. It means in this reaction we have multi steps. These steps may include the formation of some reactive species that may be called intermediates or free radical, जो कि बनते भी हैं और कंज्यूम भी हो जाते हैं। तो जब इस किस्म की कंडीशन होती है जहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं और फिर आगे कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये अब जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो कि दे विल कंज्यूम एज सून एज दे विल फॉर्म, तो वहाँ पे हम कौन सी अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो अब चेन रिएक्शंस क्या होते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। वो रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में ना हो, मीन के दे इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स टू कैरी आउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अब क्या होता है कि इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं। सपोज के लिए आपके पास कंबस्टन के रिएक्शन होते हैं, इनमें यूजली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो करते हैं और उसमें वो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसी तरह ये एक्सप्लोजन से जो रिएक्शन होते हैं या फिर आपके पास ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन हैं, तो ये सारे इस किस्म के जो रिएक्शन हैं दे कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ चेन रिएक्शंस। ओके, तो अभी जो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं वो है हमारे पास बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, वो है H2 प्लस Br2 goes to HBr। ये एक रिएक्शन है जो कि गैसियस फेज में हो रहा है, गैस फेज रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन, ये जो गैसियस फेज का रिएक्शन है, और ये अगर हम 500 केल्विन टू 1500 केल्विन तक इसको अगर स्टडी करते हैं तो इसका जो रेट बनता है, मीन रेट ऑफ दिस रिएक्शन, वो कुछ इस तरह से बनता है 1/2 डी, ये आप HBr बना रहे हैं और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ पे कोई रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसमें आपके पास H2 आ जाता है, Br2 इसकी पावर 1/2 होता है, यहाँ 1 आता है प्लस एनी अदर रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे HBr और Br2 आ जाता है। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये 2 बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ मोल जो आप मोलर कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, और ये रेट कांस्टेंट। अब ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू रेट रिएक्शन रेट लॉ रेट इक्वेशन जो आई है, ये वाली दिस वन, ये आप स्टैटिस्टिकली यहाँ से जो लेते हैं उस तरह की नहीं, एक बात होती है। तो ये रेट इक्वेशन भी शो करती है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सिमिलरली अब इसमें देखें कि ये HBr जो है प्रोडक्ट बन रही है, अब यहाँ पे वो बढ़ रहा है, मगर रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका क्या इफेक्ट है? वो इफेक्ट ये है कि ये आपके डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर में है तो इट मींस कि जब HBr की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये HBr की जो फॉर्मेशन है एक्चुअली ये इनहिबिटर के तौर पे भी एक्ट कर रही है, मीन के रिएक्शन को इनहिबिट भी कर सकती है। दूसरा,
ये जो Br2 बन रहा है इसकी पावर 1/2 है, तो इसका ये भी मतलब है कि Br2 जो है ये स्प्लिट हो रहा है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज एंटिटीज में ये स्प्लिट होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है कि आपके पास जो मैकेनिज्म इसका है उसको लेके हम अब इसकी काइनेटिक्स को फाइंड करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म क्या है, आपके पास Br2 है और वो इनर्जाइज R लेते हैं। ये अगर K1 है तो ये क्या हो जाएगा K-1। तो ये आपके पास Br फ्री रेडिकल बनते हैं और साथ में ये कहना है। फिर क्या होता है कि ये Br जो है ये H2 से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बन सकता है आपके पास HBr और H। एक और भी ऑप्शन हो सकता है कि ये H जो है ये Br2 से रिएक्ट करे और ये आपके पास ये फिर पूरी कंडीशन आएगी जो भी है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो ये टोटल कितने स्टेप्स हो गए 2 to 4 एंड दिस वन 5। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हुई, तो ये चेन रिएक्शन बना, ठीक है, ये जो चेन रिएक्शन बना तो इसने हमें ये बताया कि ये रिएक्शन जो है इस किस्म का मैकेनिज्म हो सकता है। इस अब ये देखिए कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, अभी मैं एक एक करके बताने लगा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप व्हेन वी आर टू रिएक्ट विद दिस मटेरियल टू फॉर्म एनर्जाइज्ड मटेरियल टू ब्रेक अप दिस Br2 into free radicals। तो इसमें क्या है कि रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है K1 वाला जो रेट है, तो इसको जब K1 है तो उसका जो रेट होगा उसको क्या लिखेंगे R1, और जो K-1 वाला रेट कांस्टेंट है तो उसका जो रेट इक्वेशन होगी उसको हम किससे शुरू कर सकते हैं R-1, ठीक है। इसी तरह तो रेट 1 जो है R1 का जो रिएक्शन इन दिस इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या है बेसिकली इनिशिएशन, ठीक है, इसमें क्लियर है, ठीक है। और अगर इसको बैकवर्ड लेके चले तो ये क्या है एक किस्म की टर्मिनेशन भी बन जाती है कि Br मिलके मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब K2 जो है और K3 रेट ऑफ रिएक्शन यानी R2 एंड R3, तो ये क्या बनते हैं, ये यहाँ पे प्रोपोगेशन के स्टेप है जहाँ पे एक रेडिकल है और दूसरा आपका मॉलिक्यूल है, म्यूचुअल मॉलिक्यूल है, तो वो रिएक्ट करता है और ये चीज यहाँ पे होती है। K2 जो है जो -2 है, मीन कि ये जो सेकंड वाला रिएक्शन रिवर्स साइड है, तो यहाँ पे HBr कंज्यूम हो रहा है, तो ये बेसिकली इनहिबिशन को शो कर रहा है। वो कैसे पता कि ये इनहिबिशन को शो कर रहा है कि HBr यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में बन रहा है कि ये HBr की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रिएक्शन आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि R1 का क्या मतलब है, वो रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट K1 है। R2 क्या होगा, वो रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। R1 ये क्या होगा, तो वो रिएक्शन जिसका K-1 है। R-2 क्या मतलब होगा कि वो उस रिएक्शन का रेट जिसका रेट कांस्टेंट -2 है। और R3 क्या होगा, वो उस रिएक्शन का रेट whose rate constant is K3, ठीक है। तो ये आपकी नोटेशन याद रखनी है, क्लियर, ओके। अब क्या है, ये जब नोटेशन आपको आइडिया हो गया तो यहां पे देखिए कि R1 क्या है, बेसिकली R1 यहाँ पे देखिए R1 आपका कौन सा रिएक्शन है जिसका रेट जो है वो K1 है, तो वो क्या है R1 बेसिकली क्या है आपका
Br to M goes to Br M और ये आपका K1. This is your R1. ओके, अब R-1 क्या है, इसको रिवर्स कर ले. 2 Br M Br2 M, ये आपका K-1. क्लियर. सिमिलरली R2 क्या बनेगा आपके पास, यूनिट ऑफ ये 2 रिएक्शन, इसका K2 है तो वो क्या है, Br प्लस H2 K2 HBr और ये आपका R -2 क्या होगा, इसको रिवर्स कर ले. HBr प्लस H -2 R3 क्या होगा, इसमें क्या है, वो सिंपल है. H तो ये बेसिकली आपके पास 5 स्टेप्स है. यही हमने यहाँ पे लिखे. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप, ये भी दूसरा और ये टोटल. अब ये जो है, ये वाला, ये आपका रिलेशनशिप को शो करता है. ठीक है, ये एक किस्म की आपके पास टर्मिनेशन को शो करता है. ठीक है, ये दोनों जो है स्टेप्स, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, प्रोपगेशन को शो करते हैं. और ये वाला जो है, ये इसमें HBr आप लिखते हैं इनहिबिशन, मीन के इसमें ये रिएक्शन को इनहिबिट करता है, HBr कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली इसके स्टेप्स हैं. अब हमने इनसे इसका ये रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ विल वी कम अप विद दिस रेट इक्वेशन. तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमने ये R1 मीन रिएक्शन 1, R-2 रिएक्शन 1 in reverse reaction, R2 reaction 2 in the forward direction, reaction 2 in the reverse direction, and the reaction 3 in the forward direction. Okay? अब आप देखें कि आपने करना क्या है, बेसिकली यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस HBr. तो अब यहाँ पे आपने एक इक्वेशन लिखी है, इन सब को देखते हुए. ठीक है, इनको देख ले या इनको ज़हन में रख ले, एक ही बात है, क्योंकि यही चीज हमने वहां पे लिखी है. ठीक है, ये -2 स्टैंड फॉर सेकंड रिएक्शन, सेकंड स्टेप इन रिवर्स डायरेक्शन. ये देखिए कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड है और इसी का जब रिवर्स करते हैं तो लिखिएगा. अब आप क्या लिखें, हमने क्या लिखना है, बेसिकली DHBr over dt. अब देखें कि जहां जहां HBr है इन इक्वेशंस में वो लिखते जाए. जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे प्लस साइन आ जाएगा, जहां पे कंज्यूम हो रहा है HBr वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. अब यहां देखें कि HBr कहां कहां बन रहा है. HBr इस स्टेप में बन रहा है. देखिए K2 यहां पे HBr बन रहा है, तो यहां पे लिखे आप R2, क्या लिखा आपने, R2. और इस स्टेप में क्या हो रहा है, HBr कंज्यूम हो रहा है, -R-2. और यहां पे भी क्या है, बढ़ रहा है, +R3. क्लियर. मीन कि रेट कहां HBr की इन्वॉल्वमेंट है, रिएक्शन 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, रिवर्स में वो कंज्यूम हो रहा है तो माइनस आ गया, और थर्ड में वो बन रहा है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस तो पॉजिटिव आ गया.
अब इसी चीज को आप इनके रेट इक्वेशन के रूप में लिखें। R2 में क्या है, R2 देखें, इसका रेट लिखें। R2 के रिएक्टेंस क्या हो जाएंगे, K2H2Br, ये आपके पास R2 आ गया, माइनस रिवर्स में K-2, अब रिवर्स में इसके पास क्या है, HBr और HR, ठीक है। R3 देखें प्लस K3H एंड Br2। अब ये आपकी रेट इक्वेशन बन गई में कि इस रेट यहां तक पहुंचने के लिए अब आपको H2 आपके पास है, ओके, HBr भी है, Br2 भी है। अब प्रॉब्लम किसके साथ है, आपको किसको फाइंड करना है, वो है ये और ये वो फ्री रेडिकल्स हैं जो के रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए और कंज्यूम हुए। तो अब आपने बेसिकली रेट इक्वेशन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी रेट इक्वेशन, इसका पूरा वो रेट लॉ लिखने के लिए यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल। तो अब आपको क्या है, आपने ये देखना है कि इनकी वैल्यूज आप कहां से फाइंड करेंगे। तो वो रिएक्शंस ये वाले जिनमें Br या H फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हैं, उनकी आप रेट इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो उसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले आप सपोज कि ये H फाइंड करना है, ठीक है, इसका लिए तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, बेसिकली स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। और वो क्या होती है, मुझे तो पता है कि ये जो H फ्री रेडिकल है, ये जो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन आप कब यूज करते हैं, जब आपके पास ये फ्री रेडिकल जो होता है, जो बन रहा है वो कंज्यूम भी हो रहा हो, ठीक है, तब आप ये यूज करते हैं। तो ये किसकी इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0, और ये देखिए क्या है। अब इस इक्वेशन को देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए H फ्री रेडिकल बन रहा है, तो ये क्या होगा R2, ठीक है, नहीं तो उसमें बात यहां पे कंज्यूम माइनस R-2, ठीक है, और R3 में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है माइनस R3। इसको जरा गौर से देखिए, ठीक है। तो ये आपके पास H का है। अब सिमिलरली आप यहां पे आ गए हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। अब बना लीजिए कि इसको लिखे जी, R1 में ये प्रोड्यूस हो रहा है, R1 लिखे, कितने मॉलिक्यूल्स, 2R, कंज्यूम कितने हो रहे हैं, -2R-1, ठीक है, ठीक है। और फिर R2 में क्या हो रहा है, Br, यहां पर कंज्यूम हो रहा है और रिवर्स में वो बन रहा है। तो यहां पे देखिए -R2 प्लस वहां पे Br क्या है, बन रहा है R-2, और वहां पे भी प्रोड्यूस हो रहा है प्लस R3, ठीक है, क्लियर हुई बात। ये 2 कहां से आया, क्योंकि ये 2 एंटिटीज इन्वॉल्व है, यहां पे बन रहा है तो 2R1, यहां पे कंज्यूम हो रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा -2 r और रेट उसका -1। ठीक हो गया बात। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें। एक्चुअली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं टू गेट द वैल्यूज ऑफ BR एंड H फ्री रेडिकल। ये जो दोनों मैंने रेड लिखी हैं इसको आप इक्वेशन 1 कह दें एंड इसको आप 2 कह दें। नाउ 1 + 2 करेंगे तो चूंकि ये दोनों साइड्स 0 के इक्वल है तो ये भी 0 आ जाएगा। 0 = 2। अब देखिए इसको लिखे पहले ऐड अप करें 2r1 - 2r-1 - r2 प्लस r-2 प्लस r3 प्लस r2 माइनस -2 माइनस r3। ठीक है, ये पार्ट आपका यहां से आ रहा है। बाकी अब इनको देखें -r2 है प्लस r2 ये कैंसिल, ये प्लस r-2 है ये माइनस r-2 है ये कैंसिल, ये प्लस r3 है और ये नेगेटिव r3 है ये कैंसिल। यू कम विद 0 = 2r1 - 2r-1। ओके क्लियर। तो इसको आप क्यों लिख सकते हैं, इसको आप मैं यहां पे लिखता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2r1 = 2r-1। तो यहां से ये 2 और 2 कैंसिल, ये r1 = r-2। अब इनके रेट लिखें। 1 क्या है उसका रेट लिखें K1 क्या क्या है आपके पास BR2 M है। ठीक है, रिवर्स में क्या है K-1 BR2 और M है। अब यहां से आप ये BR की वैल्यू फ्री रेडिकल है उसकी फाइंड कर सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पे ये M और B कैंसिल हो जाता है और ये जो आपके पास इक्वेशन बचती है वो क्या आ जाती है BR2 ये तो आपको फाइंड करना है K1/K -1 और साथ में आपके पास BR2 आ जाता है। अब चूंकि आपको सिर्फ BR की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका अंडर रूट ले लें और बोथ साइड, तो आपके पास BR क्या आ जाएगा K1/K -1 1/2 BR2 1/2। तो ये आपके पास BR की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या करना है कि BR की वैल्यू आपके पास आ गई, H2 भी है BR भी अब आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस H फ्री रेडिकल। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में इसका रेट लिखेंगे और इसमें फिर आपने BR की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है ये वाली इक्वेशन, ये मैं यहां पे आता हूं, क्योंकि ये H की वैल्यू है इसका आप रेट लिखें तो ये क्या बनेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 है ही है
तो ये क्या हो जाएगा आपके पास R2 देखिए क्या है, वो बनेगा K2 BrH2, ठीक है, माइनस R -2 वाला लिखिए K -2 HBrH आ जाएगा, ठीक है, माइनस K3 ये चीज। अब यहाँ पे आपने ये चीज को फाइंड करनी है, Br2 भी पता है, HBr we know, H2 we have, and we also calculated Br free radical this one। तो ये सारी चीज के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब आप क्या करें कि पहले H वाले जो टर्म है इनको आप यहाँ से कॉमन लें, तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू K2 BrH2 माइनस H आप यहां से कॉमन लें, ठीक है, ये देखिए तो क्या आ जाएगा, K -2 HBr प्लस ओके नेगेटिव साइन पर K3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br2, ठीक है, एज का। अब इधर लाइन ये क्या बन जाएगा आपके पास, K2 BrH2 इज इक्वल टू, और ये पूरी -2 HBr K3 Br2, okay। Now you have to find the value of this one। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, H दिया बाय फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बनेगी, ये ऊपर है K2 BrH2 divided by K3 Br2 plus K -2 HBr, ठीक है। ये इस आपको, ये कोई बात नहीं है, आप इसको प्लस है इधर लिखे उधर लिखे कोई मसला नहीं, तो ये चीज आपके पास आ गई। अब यहाँ पे Br की जो वो वाली वैल्यू है वो यहाँ पुट करें, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, अब इसको मैं इरेज कर, ये सारी चीजें आपको पता है। अब ये वाली जो वैल्यू है दिस वन, ये आपने यहां पे पुट करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी H K2 चलाए लगा कर K2 Br की वैल्यू वहां से देखिए वो क्या है, K1 और K -1 1/2 है, ओके। और आगे क्या है, Br2 क्या है आपके पास, Br2 1/2, वो जो हमने निकाला, और साथ में ये H2 डिवाइडेड बाय K3 Br2 ये आपके पास H की वैल्यू, क्लियर। अब आपके पास H भी आ गया, फ्री रेडिकल की वैल्यू Br की भी आ गई,
Now you have very easy step to put these two values over here in this equation to find the rate equation for production of HBr. तो ये चेन रिएक्शन को फिर हम इस तरह लेके डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जरा सिंप्लीफिकेशन की तरफ अगर आप आए तो आपको बड़ा मजा आएगा कि देखिए हमने वो लिखा था, क्या लिखा था कि डी एच ओवर डी टी वो किसके इक्वल था, R2 इसके इक्वल था, और ये सारी चीज किसके इक्वल थी, 0 के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रादर कि हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन की तरफ जाएं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ये चीज 0 के इक्वल है तो R2 माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू R3 भी तो हो सकता है ना यार। तो ये वैल्यू मीन कि ये वाला पार्ट है ये R3 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी ये पार्ट है आपके पास। तो रादर कि आप बहुत बड़ी अलजेब्रिक कैलकुलेशन की तरफ जाएं तो यहाँ पे क्या बनता है, डी एच बी आर ओवर डी टी, ठीक है। तो R2 ये बेसिकली किसके इक्वल है, R2 माइनस 2 प्लस R3, और हम ये कह चुके हैं कि ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, R3 के। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2R3, ठीक है। और R3 हमारे पास क्या है, 2R3 क्या है, K3 दिस वन एंड Br2, ओके। ये चीज हमारे पास R3 है, रेट उसका। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपको यहाँ पे बहुत सिंप्लीफिकेशन है। Br की वैल्यू आपको चाहिए थी H की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जब H की वैल्यू आ गई फ्री रेडिकल की तो यहाँ पे लिखोगे तो आपको रेट मिल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू अब देखिए Br2 आपके पास वो है, H की वैल्यू ये है, तो ये देखिए अब क्या बन गया, 2 एज इट क्योंकि अब इक्वेशन आ गई है, 2 मल्टीप्लाई K3 लिखे, H Br2 एज इट लिख लें आप, H की वैल्यू आपके पास है, वो क्या है, वो टेबल, ठीक है। तो वो लिखें यहाँ पे, H की वैल्यू क्या है, K2 K1 और K -1 raised to power 2, Br2 1/2, H2 divided by K2 Br2 K -2, सॉरी ये K3 है, K -2 H3, ठीक है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि इस 2 को बेशक आप इधर लेके आ जाएंगे, क्या बनेगा, 1/2 डी एच बी आर ओवर डी टी। अब ये चीज हमारी ये होगी, ठीक है। ये चीज अब आपके पास इसके ऊपर होगी, ये 2 जब आप नीचे लाए। अब यहाँ पे देखें K3 अंदर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, क्या K3 अंदर आ जाएगा, K2 भी है, K1 और K -1 1/2 H2। अब यहाँ पे देखिए ये Br2 की पावर 1 है और ये 1/2 है, तो ये कुछ यूं नहीं हो सकता, Br 1/2, ठीक है। करते हैं 1/2, 1 प्लस 1/2 क्योंकि ये अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 3/2। ये कर लें, ये ज्यादा इजी है, दिस इज द इजी वे। ये 1 है, यहाँ पे ये वैल्यू 1 और ये 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2। अब यहाँ पे आप देखें तो एक और चीज बड़ी आपको मजे से मिलेगी, तो ये बेसिकली इसके इक्वल ही आ रहा है अगर आप देखें तो। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, ये 1 है तो ये Br2 नीचे आ रहा है, तो अब क्या करें कि Br2 को आप क्या करें, Br2 को आप
यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड करते हैं Br2 से। तो जब Br2 से आप डिवाइड करेंगे फ्रॉम अबव एंड बिलो दिस इक्वेशन, तो ये क्या बनेगा, Br2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिएगा सर, क्योंकि आपने ये स्टेट लेके आ गया, अब इसमें क्या है, Br2 आपके पास HBr के नीचे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस होल इक्वेशन को ऊपर भी और नीचे भी Br2 से डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या चीज आ जाएगी, K3 K2 K1 over K minus 1/2 H2, तो क्या आ जाएगा, Br2 3/2 डिवाइडेड बाई Br2 1, ठीक है। अब ये ऊपर भी Br2 से डिवाइड हो गया, नीचे आ गया। जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, K3 Br2 प्लस K-2 HBr Br2, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो रही है इस वजह से वो एक जगह पे आया। यहाँ पे क्योंकि डिवीजन हो रही है, ये टोटल होना था Br2, ये बेसिकली ऐसे होना था, तो फिर इसके नीचे भी आना था और HBr, तो वो मैंने इसको लिख दिया। अब आप देखें, तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं, जब इसको आपने जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो वो क्या बचता है, 1/2 d HBr/dt, ये क्या बनेगा आपके पास, K3 K2 K1 K minus 1/2 H2। अब देखिए Br2, अब ये वो कंडीशन आ गई आपके पास, इसको आप यूं लिख सकते हैं 3/2 माइनस, ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा Br2 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया Br2 1/2। अब नीचे देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आपको पता रहता है K3, ठीक है, प्लस K2 HBr और Br। अब अगर आप देखें तो आप तकरीबन इसके करीब करीब आना शुरू हो गए, ये चीज ये आपको इक्वल आ गई, ये पार्ट और ये भी आ गया। अब प्रॉब्लम इन चीजों से, अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 कैसे आ सकता है, जब आप K3 नीचे वाले पोर्शन से कॉमन लेते हैं, जब आप नीचे K3 कॉमन लेंगे तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, K3 K2 K1 over K minus 1/2 H2 Br2 1/2। यहाँ पे देखिए जब K3 आपने कॉमन लिया 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाता है K2 ओवर, ये क्या था K-2 बेसिकली, K-2 ओवर K3 HBr ओवर Br2, ठीक है। यहां से ये K3 और ये K3 आपके पास कैंसिल होता है। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से आती है, वो कैसे 1/2 d, ये पार्ट आ गया। आगे क्या है K2 K1 ओवर K minus 1/2 H2 Br2 1/2, which is 1 plus K2
के माइनस टू के थ्री एच बी आर ओवर बी आर टू। ठीक है, अब ये सारे आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैं टोटल के कह देता हूँ, मतलब के टू मल्टीप्लाई बाई के वन ओवर के माइनस वन, इसको मैं सारी चीज को एक इक्वल कर देता हूँ, तो सारे रेट कॉन्स्टेंट। और ये जो है आपके पास के माइनस टू ओवर के थ्री, इसको मैं ये कह, तो ये भी एक रेट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब आपके पास क्या बन जाएगी, के एच टू बी आर टू वन बाई टू ओवर वन प्लस जे एच बी आर और बी आर टू, और ये वन नंबर टू डी। अब यहाँ पे देखें तो ये हमने प्रॉपरली ये चीज ड्राइव कर, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो चेन रिएक्शन होते हैं, उनकी काइनेटिक्स को हम इस तरह स्टडी करते हैं। अब ये तो हमने डेरिवेशन कर ली, ओके, ये सारे प्रोसेस से गुजरे, ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, चेन रिएक्शंस हैं, उनको हमने ये स्टडी कर लिया, ठीक होगी बात। अब फर्दर क्या है, अब यहाँ पे देखें कि चीज वही है कि रेट कांस्टेंट आपका एच बी आर और बी आर टू। अब आपने पढ़ा था कि आप यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए भाई, जो कि आप क्वेश्चन रेट इक्वेशन के आपके पास एक्सपेरिमेंटली, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए डिफरेंट है। बी आर टू के लिहाज से वो हाफ है, एच बी आर जो है उस प्रोडक्शन में इनहिबिशन का काम हो रहा है, ठीक है, और बी आर टू जो है वो देखिए कि यहाँ पे अगर वन बाई टू है तो ये नीचे आ जाता है, और एच टू, एच के लिहाज से वो गैसेस रिएक्शन में, तो ये मेनली एच के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, और बाकी ये फ्रैक्चरल ऑर्डर में है। तो इस तरह हम चेन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि चेन रिएक्शंस की काइनेटिक्स को आपने कैसे स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जिसमें मल्टी स्टेप्स रिएक्शन होते हैं, तो उनकी काइनेटिक्स को हमने इस तरह स्टडी करना है। तो दिस इज फॉर